इस वीडियो में हम पैरामेट्रिक कर्व्स को जो रोटेशन से हमें सरफेस एरिया मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफ़ x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, अल्फा is less than equal to t, g is less than equal to beta, is rotated about x axis, यानी पैरामीट्रिक कर्व जो है उसको हम अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेशन देते हैं, वेयर f प्राइम एंड g प्राइम आर कंटिन्यूस हैं ऑन अल्फ़ा बीटा, और साथ में जो हमारे पास g ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस से ऊपर है, देन एरिया ऑफ रिजल्टिंग, यानी आफ्टर रोटेशन जो हमारे पास सरफेस आती है, रिजल्टिंग सरफेस उसको कहते हैं, इज उसका जो हमारे पास सरफेस एरिया है एस, उसको हम लेते हैं अल्फ़ा टू बीटा 2 पाई बाई डी एस। ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था पहले, उस लेक्चर को भी आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ये हो जाएगा अल्फ़ा टू बीटा 2 पाई बाई, और डी एस जो है हम लेते हैं डी एक्स ओवर डी टी होल का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर अंडर रूट और ये डी टी। ये हमारे पास फार्मूला है अबाउट दी एक्स एक्सिस। अगर आप रोटेशन देते हैं तो अबाउट दी वाई एक्सिस के लिए यहाँ आप एक्स ले लेंगे, ये आपने पढ़ा है पहले। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारे पास एग्जांपल 6। इसमें हमने शो करना है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ sphere of radius r is 4 pi r square, यानी कि जो स्फीयर है उसका जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास जो है ये अगर एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास सेमी सर्कल है, दिस इज ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ले लिया और इसका जो रेडियस है वो हम आर ले रहे हैं। तो अगर सेमी सर्कल को आप रोटेशन देते हैं अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट द एक्स एक्सिस रोटेशन देंगे तो ये हमारे पास स्फीयर आ जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि द स्फीयर is obtained by rotating the semicircle। जब आप सेमी सर्कल को रोटेशन देते हैं तो फिर हमें स्फीयर मिलता है। तो सेमी सर्कल की जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं पैरामीट्रिक, वो है x इज इक्वल टू आर कॉस टी एंड y इज इक्वल टू आर साइन टी। और क्योंकि सेमी सर्कल ले रहे हैं तो यहाँ जो है ये 2 पाई की बजाय पाई तक इसको लेके जाएंगे, यानी t जो वेरी करेगा 0 से पाई करेगा। तो अब इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 0 टू पाई 2 पाई वाई, और ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर, और ये हो गया डी टी। ये अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था फार्मूला, इसी फार्मूले को मैंने लिखा और अल्फ़ा 0 लिया और बीटा को मैंने पाई लिया, क्योंकि सेमी सर्कल है इस वजह से। तो अब हम
इसमें जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये हो गया 2 पाई, और y की वैल्यू हमारे पास है r साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगी r साइन t है t, और इधर x की डिफरेंशिएशन लेनी है, तो x की डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू t, cos की माइनस साइन होती है, ये r की माइनस, और साथ में स्क्वायर भी लेना है, और इसी तरह जो है y की डिफरेंशिएशन लेनी है, ये है r cos t और ये dt। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास एक तो ये आ जाएगा 2 पाई r साइन t, और ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर t और dt। तो इसमें से ये जो r स्क्वायर जो है कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा r बन जाएगा, और ये इस r से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2 पाई r का स्क्वायर 0 टू पाई, ये कांस्टेंट है बाहर लिख दें साइन t, और ये साइन स्क्वायर t और कॉस स्क्वायर t जो है ये 1 बन जाएगा, तो ये हो गया dt। तो ये हो गया 2 पाई r का स्क्वायर, साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है वो जो है माइनस कॉस t होती है, ये 0 टू पाई, तो ये लिमिट इसको सॉल्व करने के बाद तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है, और यही हमने लाना था। तो अब आपने क्या करना है कि इसकी जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उसके जो ऑड क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे लाजमी, ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो जाए और आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।